हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों भारत के मैप के बारे में। ठीक है, भारत के मैप के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। आज हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रथम वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्य अस्त सबसे लास्ट कहाँ होता है। ठीक है, सूर्य जो दिखता है भारत में सबसे लास्ट में किस राज्य में दिखता है। ठीक है, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये दोस्तों खूंखार बैच है जो कि खूंखार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है दोस्तों तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ का कुछ प्राइस भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एकदम दोस्तों कंसेप्ट तरह बताएंगे और क्वेश्चन आप लोग खुद सेट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पॉइंट के बारे में। ठीक है, पॉइंट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे दोस्तों उत्तरी पॉइंट का है, पश्चिमी पॉइंट का है, दक्षिणी पॉइंट का है। ठीक है, सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है। ठीक है, तो सबसे दोस्तों ये है सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश। और सबसे पूर्वी दोस्तों पॉइंट की बात किया जाए, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों किबीथू। क्या है दोस्तों? किबीथू। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा किबीथू। ठीक है, किबीथू। ठीक है, किबीथू। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में देखेंगे हम लोग, सबसे नीचे में, तो सबसे नीचे में आप लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे दोस्तों उत्तर में हम लोग देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको दिखेगा इंदिरा गांधी जी का नाम पर याद रख लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या दिखेगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट दिखेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा कॉल है तो ऊपर से लिख रहे हैं यार, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा लिखना चाहते हैं, ऊपर से बिंदु तो नहीं लिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों क्या है? किबीथू है। ठीक है, किबीथू है जिसे हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं या के से डिनोट कर देते हैं। सबसे पूर्वी पॉइंट किबीथू है। सबसे उत्तरी पॉइंट दोस्तों क्या है? सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है जिसे आई से डिनोट कर देते हैं। और सबसे दोस्तों दक्षिणी पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणी पॉइंट दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दोस्तों पूरब के बाद आता है पश्चिम, तो सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है दोस्तों सरक्रिक है, सरक्रिक। ठीक है, सरक्रिक तो लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब हम इसको मैप को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम कर्क रेखा को अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, कर्क रेखा को अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस लाइन को खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन को खींचेंगे गुजरात से, हल्का सा हम लोग काटेंगे दोस्तों, क्या? राजस्थान को काट लेंगे। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश के होते हुए हम लोग हल्का सा दोस्तों काटेंगे किसको? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद झारखंड को काटते हुए हम लोग सीधे पश्चिम बंगाल में घुस जाएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे इसके साथ ही आगे बढ़ते हम लोग, सीधे हम लोग कहाँ घुसेंगे? त्रिपुरा में। त्रिपुरा को घुसते हुए दोस्तों हल्का हल्का काटते हुए सीधा हम लोग निकल जाएंगे मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। अब इसको देखिए दोस्तों कि आखिर ये किस किस राज्य से गुजरा है। ठीक है, किस किस राज्य से गुजरा है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पहचान में आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जी से डिनोट कर देंगे, जी से। पहला राज्य ये हो गया गुजरात। दूसरा राज्य है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान पे लिख देंगे 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एम से डिनोट करके यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम लोग सी से डिनोट कर देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, 4। उसके बाद है दोस्तों झारखंड। झारखंड को जे से डिनोट कर देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे ऊपर दोस्तों 5। ठीक है, ये 5 नंबर कर्क रेखा से
टकराता है, ठीक है, कर्क रेखा से गुजरता है। अगला है दोस्तों पी से डिनोट कर देंगे पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। ये है दोस्तों 6 नंबर, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये 6 नंबर है, ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद आ गया है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम लोग टी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, टी से, तो यहाँ पर लिख देंगे टी, ठीक है, ऊपर में लिख देंगे 7, ठीक है, 7। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों मिजोरम, ठीक है, मिजोरम को दोस्तों एम से डिनोट कर देंगे और 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 8। अब देखिए याद करने का सही ट्रिक क्या है, ठीक है, ठीक है, सही ट्रिक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, GRMCJPTM, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और ये 3 और 3 3 6 और ये 2 8, ठीक है, 2 8। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। नहीं तो बनाना है तो दोस्तों कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। या GRM याद रखिए, GRMCJP, ठीक है, और नहीं तो बनाना है तो कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अब हिंदी में बनाते हैं जिस प्रकार से आपको याद हो जाए, ठीक है। मिंत्र पर गमछा मार एक चलता है, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं चलेगा। मान के चलिए यहाँ पर लिख भी दिए मिंत्र पर गमछा झार, ठीक है, झार, मिंत्र पर गमछा झार, ठीक है। तो ये मी से दोस्तों क्या दर्शाता है, म, तो म से यहाँ पर मध्य प्रदेश तो हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, ठीक है, और ती से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और म से दोस्तों मध्य प्रदेश या मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, और छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के लाइनिंग बन रहा है क्या अच्छे से। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रम से सजाइए कर्क रेखा को, जिस राज्य से होकर भारत से गुजरती है कर्क रेखा, उसको क्रम में सजाइए, तो इस प्रकार से हमारा जो दोस्तों ये मिंत्र पर गमछा जार ये असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से चलेंगे, देखिए हम बना देते हैं, उसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गुराम, ठीक है, गुराम लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, गुराम लिखेंगे, ठीक है, गुराम, ठीक है, गुराम। उसके बाद आगे लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे छ, उसके बाद दोस्तों लिख देंगे झ, ठीक है, छ झ, उसके बाद आके लिखेंगे प, ठीक है, छ झप, ठीक है, छ झप, छ झप, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 6। अब बचा हमारा 2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रि और यहाँ पर हो जाएगा मी, त्रि में, ठीक है। तो क्या दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बना, गुराम और गुराम छझप, ठीक है, इसको झा भी कर सकते हैं, छा झा, ठीक है, छ झाप, छ झाप। अगर बनाना है अच्छा से तो छा झाप कर सकते हैं, छा झाप कर, इसको छा भी करेंगे तो छ से और कोई राज्य भारत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर छा झाप कर सकते हैं, छा झाप, छा झाप, गुराम छझाब त्रिम, गुराम छझाब मिंत्र, ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों लाइनिंग से है। जी, गु से गुजरात हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ती से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी त्रिपुरा इधर है, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, और मी से दोस्तों मिजोरम हो जाएगा, और छ से दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हैं, ठीक है, समझ भी सकते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।